सबका अपने यूट्यूब पे स्वागत करता हूँ। हम लोग ब्लैक बुक का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज है तो उसी में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो छठा सीरीज है आज हम लोग का, छठा नंबर है आज। तो उसका आज का पहला सवाल है हमारे सामने, स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड। एक स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट, एक मजबूत हवा का जो ब्लास्टिंग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम गस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। तो आप इस चीज़ को याद रखो कि मतलब जो एक स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गस्ट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, फोबिया ऑफ डॉग्स, कुत्ते का डर को क्या कहते हैं? कुत्ते के डर को हम साइनोफोबिया कहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे कि क्या है, कुत्ते के डर को क्या कहते हैं? उसे हम साइनोफोबिया कहते हैं। तो कुत्ते का डर साइनोफोबिया होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट सवाल है, वन हु इज़ न्यू टू अ प्रोफेशन, जो किसी भी प्रोफेशन में नया हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टायरो कहते हैं। तो आप इसके ऑप्शन नंबर सी को याद रखोगे कि किसी भी तरह के काम में जो नया हो उसे हम क्या कहते हैं? टायरो कहते हैं। अगर एक वर्ड नॉविस भी रहे तो वो भी हो सकता है। एक्चुअली नॉविस मतलब होता है नौसिखिया, जो जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उससे नॉविस कहते हैं। तो अगर टायरो दे रहा है तो टायरो, नहीं तो नॉविस तो नॉविस। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, ए स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी का कोई भी स्पीच दे देना या फिर प्रेजेंटेशन दे देना उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक्सटेम्पर कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखोगे, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेम्पर। बिना किसी प्रिपरेशन का दिया गया स्पीच उसे हम एक्सटेम्पर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, ईजिली ड्यूप्ड और फुल, जिसे आसानी से मूर्ख बना दिया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम गलीवल कहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे कि उसे हम क्या कहते हैं? गलीवल कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, एटोनमेंट्स फॉर वंस सीन, मतलब जिसे एटोनमेंट मिल जाए अपने पाप का कुछ या फिर ऐसा कुछ, तो उस तरह के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उसे हम रिपेंटेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होता है कि एटोनमेंट फॉर वंस सीन, सीन मतलब होता है पाप, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिपेंटेंस कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखो। एक्चुअली इस सवाल को एसएससी ने इस बार सीएचएसएल में इस क्वेश्चन को पूछा है। एटोनमेंट ऑफ वंस सीन वाले इस सवाल को एसएससी ने अभी पूछा है हाल ही में। नेक्स्ट सवाल है, किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, जो अपने खुद के बच्चे को मार देता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फिलीसाइड कहते हैं। उसे हम फिलीसाइड कहते हैं। और इन्फेंट को मार देने को हम इन्फेंटिसाइड कहते हैं। फोइट्स को मार देने को हम फोइटिसाइड कहते हैं। तो इसका क्या आंसर रहा? इसका फिलीसाइड रहा। खुद के बच्चे को मार देने को हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑप्शन नंबर बी फिलीसाइड कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है, ए लवर ऑफ वर्क, जो काम से प्यार करता है, जो लवर हो अपने काम का उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एर्गोफाइल कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखो, उसे हम क्या कहते हैं? एर्गोफाइल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंट में पूछा गया है, लवर ऑफ वर्क एर्गोफाइल। नेक्स्ट सवाल आता है, टू गिव अप थ्रोन वॉलंटरली, जो अपनी इच्छा से अपनी राजगद्दी को, अपनी गद्दी को, अपने थ्रोन को त्याग देता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एब्डिकेट करना कहते हैं। तो उसे हम एब्डिकेट कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखो। वर्ड्स रिटेन ऑन द टॉम ऑफ ए पर्सन, ये बहुतों बार रिपीटेड सवाल है। सीजीएल सीएचएसएल दोनों में ये सवाल रिपीट हुआ है कि वर्ड्स रिटेन ऑन ए टॉम ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति के टॉम्ब पर लिखे हुए शब्द को क्या कहते हैं? उसे हम इपिथैफ कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से एक आता है कि उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इपिथैफ कहते हैं। वर्ड्स रिटेन ऑन द टॉम्ब ऑफ ए पर्सन इज इपिथैफ। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पार्टिकुलरली नोटिशिएबल, ऐसा क्वालिटी मतलब जिसमें नोटिशिएबल हो कोई भी व्यक्ति, नोटिस ऐसा क्वालिटी मतलब जो किसी में पार्टिकुलरली नोटिस्ड किया जाए कोई भी, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सैलियंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, ऑफ अ डिजीज और पॉइजन एक्सट्रीमली सीवियर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट, ऑफ अ डिजीज और पॉइजन, किसी भी तरह का बीमारी या फिर जहर एक्सट्रीमली सीवियर हो, है ना, या फिर हार्मफुल उसका इफेक्ट हो, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? तो उस चीज़ को हम कहते हैं विरुलेंट कहते हैं या फिर वायरुलेंट कहते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को आप वायरस वर्ड से भी आप याद रख सकते हो कि मतलब किसी प्रकार का डिजीज या फिर पॉइजन कुछ इस तरह का, मतलब वो भी हार्मफुल ही होता है, वायरस भी। तो आप इस चीज़ को कुछ उस तरह से याद रख सकते हो कि एक वायरुलेंट होता है, वायरस शब्द से कहीं ना कहीं उसका ट्यून आ रहा है, तो आप उस चीज़ को याद रखोगे। नेक्स्ट सवाल आता है, पर्सन और थिंग दैट इज़ लाइकली टू काउज हार्म, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई चीज़ जो मतलब हार्म करे, नुकसानदेह हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मीनैक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। तो आप इस चीज़ को याद रखो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मीनैक कहते हैं।
नेक्स्ट सवाल आता है हैविंग और इन्वॉल्विंग एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर और एवर्जन टू समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर के विषय में कह रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फोबिक कहते हैं। सपोज दैट, मतलब किसी चीज़ का कुत्ते का डर तो वो फोबिया हो गया। तो मतलब किसी भी तरह का डर को हम फोबिक कहते हैं। तो किलर ऑफ ए प्रोफेट, प्रोफेट मतलब होता है देवदूत। देवदूत की हत्या को हम क्या कहते हैं, उससे हम वेटिसाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस चीज़ को याद रखोगे कि प्रोफेट के किलर को क्या कहा जाता है, प्रोफेट को मारने वाले को वेटिसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है पर्सन हु प्रिजर्व्स स्किन ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स के स्किन को प्रिजर्व करता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये इसे हम टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास, एक ऐसा गवर्नमेंट जो मिलिट्री क्लास के द्वारा चलाया जाए, जो सैन्य बल के द्वारा चलाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्ट्रेटोक्रेसी कहते हैं। उसे हम स्ट्रेटोक्रेसी कहते हैं। स्ट्रेटो एस तो कहीं ना कहीं सैनिक का यहाँ से मतलब स्मेल आएगा आपको कि एस सैनिक स्ट्रेटोक्रेसी, तो कुछ इस तरह से अभी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट सवाल आता है ओवेशन फॉर वाइन, मतलब शराब का लत, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ओइनोमानिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसे याद रखो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ओइनोमानिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कि शराब के लत को क्या कहते हैं, ओइनोमानिया कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है ए पर्सनस लास्ट परफॉर्मेंस, किसी भी व्यक्ति का जो लास्ट परफॉर्मेंस हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्वान सॉन्ग कहते हैं, है ना। तो इससे इस चीज़ को आप याद रख सकते हो, इस चीज़ को आप याद रख सकते हो, लास्ट परफॉर्मेंस से माइकल जैक्सन से भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल आता है ईटिंग मड, जो मड को खाता है, मड मतलब कीचड़ होता है, उसे हम लिमीभोरस कहते हैं। ये सवाल भी अभी रिसेंटली एसएससी ने बहुतों बार रिपीट कर रखा है, तो ये भी सवाल को आप ईवीआई में रख सकते हो कि ईटिंग मड को क्या कहते हैं, उसे हम लिमीभोरस कहते हैं। तो आज के इतने सवाल। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जितना हो पाए आप शेयर करें। थैंक यू सो मच, हमारे चैनल पे बने रहिए यूं ही। जय हिंद।